सभी का स्वागत है। मैं हूं राम मोहन। आज हम लोग सिपहा मिशन रोड पे मौजूद हैं। विगत जो है 4 दिनों से एक प्रमोद नाम का लड़का, जिनका पिता का नाम रविंदर बताया जा रहा है, शाम को घर से बुला करके नहर के पास निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस के हत्थे अपराधी नहीं चला है। तमाम पीड़ित परिवार अभी भी सदमे में है। कभी कभी प्रशासन जो है आकर के इनको उल्टा सीधा बोल रही है। इनका एक लड़का है, इसको बार बार लेकर के हो सकता है कोई अपराधी मिल जाए, उनका घर के पूछताछ के लिए लेके जा रही है। ये हो सकता है कि ये चिन्हित करें, लेकिन हौसला बुलंद जो अपराधी है अब तक कहाँ है? मोबाइल सर्विलांस पे चढ़ गई होगी, सारा रिकॉर्ड निकल गया होगा। धीरे धीरे पहराजपुर की तरह क्या यह मैटर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? आस लगाए हुआ है यह पीड़ित परिवार, क्या मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तमाम प्रकार के यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो है अपनी अपनी संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राजभर जी मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या यह इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे यह समय बीतता जा रहा है। रुद्र राजन राजभर जी आए हुए थे, उन्होंने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और यशो साहब ने भी कहा कि मतलब मैं 24 घंटे के अंदर सारा रिपोर्ट खुला कर दूंगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि सुबह जो है प्रशासन आकर के पीड़ित परिवार से एक एक करके बात किया और कहा कि आप लोग जो है थाने पे आइए, और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का इन्होंने नाम लिया। लेकिन जो इन्होंने नाम लिया तो उनका यही कहना था कि हम अपने स्तर से जांच कर लिए हैं, आप लोग थाने पे आ जाइए तीनों लोग। क्या मामला है, क्यों बुला रहे हैं, इसे हमें भी पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे सुरेंद्र राजभर जी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, क्या लगता है ये समय धीरे धीरे बीत रहा है, क्या लगता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा? जरूर न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। देखिए, कोई भी घटना होती है जी, तो अपराधी घटना करके वो बैठ के दरवाजे पर पुलिस को नहीं खोजता है कि पुलिस हमको आए और पकड़ के ले जाए। जी। जो अपराधी अपराध करता है तो वो भी अपने बचने की जुगत में, अपने बचने के फिराक में अपना हर हथकंडा अपनाता है। तो ऐसे में पुलिस भी हम लोगों को, आप लोगों को ही तरह है, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत घुमाया तुरंत अपराधी हाथ में आया। पुलिस अपने हिसाब से, अपने स्तर से काम करती है और उन सारी बिंदुओं पर, सारे पहलुओं पर पुलिस को इस तरह भी देखना है कि कोई निर्दोष आदमी ना फंसे, जो दोषी हो वही फंसे, जो दोषी हो वो पकड़ा जाए। तो पुलिस अपने हिसाब से अपनी जांच करती है और जहां तक हम लोगों को जानकारी मिली है, पुलिस सही दिशा में काम कर रही है और बहुत जल्दी इस घटना में जो अपराधी संलिप्त हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सर, एक बात सामने निकल के आ रही है कि प्रशासन आ रही है और एक एक करके पूछताछ कर रही है। कुछ ऐसा नहीं लगता है कि इनको बुला करके थाने पे मामला को सट आउट कर दिया जाए? मामले को सट आउट कैसे होगा? मर्डर का मामला है, उसमें सट आउट का पहराजपुर देखा जा रहा है, ठंडे बस्ते में। आप लोग को तो पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि पहराजपुर की घटना कोई ठंडे बस्ते में नहीं है। आप लोग आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। पहराजपुर की घटना, मेरे पास पुख्ता सबूत है। क्या पुख्ता सबूत है बताइए? वहाँ पे जिन लड़कियों के साथ मारपीट हुई है वो लड़की भी बाइट दी है। नहीं, वो आप कैसे जानते हैं कि वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला? वो मामला क्राइम ब्रांच के हवाले हो गया है, यहाँ से जिले से आदेश हो गया, क्राइम ब्रांच उस पर अपना काम कर रही है। वहाँ पे जब लाइनमैन की ड्यूटी होती है किसी फिटर से, तो वो करंट देता है तो उसके रजिस्टर मेंटेन कर, उसकी जांच क्यों नहीं की? ठंडे बस्ते का क्या मतलब हुआ? आप हमको बताइए ना, ठंडे बस्ते का क्या मतलब? सर, 2 महीने हो गए, अभी तक अपराधी 2 महीने कैसे हो गए? यही तो जानकारी आप लोगों को नहीं है। गिनती आती है आपको? किस तारीख की घटना है, किस तारीख की घटना है? अभी मैं वीडियो में दिखा दूंगा। देख के बताइए किस तारीख की घटना है। आप लोग जानकारी पहले सुनिए, बात सुनिए, जानकारी दुरुस्त रखिए। और कहीं कोई ठंडे बस्ते में मामला नहीं है, क्योंकि मामला वो संदिग्ध है। पीएम रिपोर्ट आई, पहले बात सुनिए, पीएम रिपोर्ट आई कि बिजली के करंट से बच्ची की मौत हुई है और गांव वालों या परिवार वालों का कहना है कि पीट के मारा गया, उसको मारने के बाद तार पे सुलाया गया। अब मामला चूंकि संदिग्ध है, अब रिपोर्ट कर रही है कि भाई ये मौत इसकी करंट से हुई, गांव घर वाले कह रहे हैं कि नहीं मौत मारने से हुई। तो ये जांच का विषय है। अब इसकी जांच क्राइम ब्रांच के हवाले है और वो एक्सपर्ट उसकी जांच कर रहे हैं। सर, वहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ और भी मतलब वो घायल हुई हैं, वो भी बता रही थी कि नहीं हम लोगों के साथ ऐसा किया गया है, मारपीट। भाई उसी की तो जांच हो रही है ना, उसी की तो जांच हो रही है।
और जो सुनने चीज़ें में बताई जा रही हैं उसकी जांच हो रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लाइनमैन भी कहा है कि मैं एक हफ्ते से इसमें जो तार पहले से गिरा हुआ है तो मैं करंट नहीं दिया था। अच्छा ये बताइए, कोई अपराधी अपराध करेगा तो वो क्या कहेगा कि हमने किया है? नहीं। भाई चूंकि लाइनमैन इसलिए कह रहा है कि अगर हम कह देंगे कि नहीं उसमें लाइट थी तो हमारी जान सांसत में पड़ेगी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए कह रहा है कि लाइट नहीं थी उसमें, और दूसरे लोग अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलेंगे। फिर अब तो ये तो पॉइंट निकल के आ ही रहा है कि उसमें करंट नहीं था उसमें। ये कोई आप कैसे सुनिश्चित कर देंगे कि उसमें करंट नहीं था? अभी तो पता चला कि वहाँ 2 दिन पहले उसमें और करंट नहीं था, तो फिर बिजली से मौत कैसी हुई उसकी? पीएम रिपोर्ट कैसे आई? लड़कियां भी बता रही हैं। अरे भाई जानिए, हर चीज़ का है। अभी उसकी विसरा रिपोर्ट जाएगी, विसरा रिपोर्ट की जांच होगी। ऐसा थोड़े नहीं है कि कोई एक बार पीएम बन गया तो फिर उसकी जांच नहीं होगी, फिर विसरा रिपोर्ट आएगी। अब पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जो है पीड़ित परिवार की जो है माँ है और वो कह रही हैं कि एक लड़का ऐसा संदिग्ध था जो बार बार उस दिन 4 बजे के करीब हमारे पुत्र के संग जो है आधार कार्ड की ऐसे करके वो आ जा रहा था, और ये घटना उसी दिन रात का है। संदिग्ध के तौर पे उस अपराधी को पकड़ना चाहिए। मैं अपराधी भी नहीं कर सकता, लेकिन उसको भी हिरासत में लेकर के पूछताछ करना चाहिए। देखिए, पीड़ित परिवार जिसके ऊपर भी शक करेगा या जिसको बताएगा कि नहीं हमको इस पे शक है, पुलिस निश्चित उसकी जांच करेगी कि अगर इन लोगों ने शक जाहिर किया है, अगर वो शक सही है तो फिर वो सलाखें के पीछे होगा। अगर केवल शक के आधार पर किसी का नाम आ रहा है, अगर वो जाँच में शक सही साबित नहीं हो रहा है तो फिर वो कोई निर्दोष नहीं फंसेगा इसमें और कोई दोषी बचेगा नहीं। जब पीड़िता की माँ जब कहीं कि नहीं उसको भी थोड़ा सा जांच कीजिए आप, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम अपने स्तर से जांच करते हैं। देखिए, ऐसे मामलों में हर चीज़ पब्लिकली नहीं की जा सकती। सारी चीज़ें ये पब्लिक के सामने नहीं लाके की जा सकती, और जो भी जांच जो भी पूछताछ ये सारी चीज़ें खुलासा नहीं की जा सकती जब तक कि उसका पूरा मामला सॉर्ट आउट ना हो जाए। सारी चीज़ें आपको एक चीज़ें पब्लिकली नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको गोपनीय रखना जरूरी होता है ऐसे मामलों में। क्या लगता है कि आने वाले समय में 1-2 दिन में मामला को निश्चित इस पे तेज़ी से काम चल रहा है। अभी हमारी दिन में भी बात हुई थी एसपी साहब से। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी बहुत जल्दीबाजी में हम लोग चाहते हैं कि कोई निर्दोष ना उसमें जाने पाए, इसलिए थोड़ा मामले को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा समय चाहिए हम लोगों को। हम लोग लगे हैं उसमें। पीड़ित परिवार जानना चाहते हैं कि क्या 1-2 दिन या हफ्ते दिन भी लग सकते हैं? देखिए, इसमें कोई निश्चित टाइम नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग भी अब चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये इस मामले का सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे सुभाषपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राजभर जी, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, और इनका कहना है अपराधी चाहे किसी भी कोने में छुपा हो, आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होगा। अब इस समय हमारे साथ यही पीड़ित परिवार है और घटना लगभग 4 दिन हो गया। इधर माँ का जब भी ख्याल आ रहा है रो रो करके बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। कई दिनों 4 दिनों से लगभग इनके घर भोजन तक नहीं बना है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी इस परिवार की। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन ऐसी घटना हो रही है। समय समय पर प्रशासन जो है दबिश दे रही है, और पीड़ित परिवार को जो है अगर कहीं शक हो रहा है तो पीड़ित परिवार के गार्जियन लड़के को जान पहचान कराने के लिए लेके जा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया है, थाने में बैठाया हुआ है। अब यहाँ पे मैटर कुछ क्या है, मैं इस परिवार से जानने का प्रयास करूँगा। जब प्रशासन आपको लेके जा रही है तो क्या अब शब्द भी भाषा का प्रयोग कर रही है, गाली गलौज कर रही है? हाँ, गाली गलौज भी कर रही है। क्या गाली में क्या दे रहे थे? कह रहे हैं भोंसड़ी वाला यही है, यही मारा है। जैसा कि साथियों आप सुन रहे हैं, भाई पे ही मानते हैं कि कहीं कहीं घटना हुआ होगा। क्या लगता है कि ये भाई अपने भाई का ऐसा कर सकता है? पूरी जिम्मेदारी इनके भाई ही इस परिवार का उठाते थे। पेशे से एक ट्रक चालक थे, 2-3 दिन से आए हुए थे और जाने वाले भी थे। ये माताजी हैं, उसी दिन से रो रो के इनका बुरा हाल है। ये है पिताजी। आपसे प्रशासन जब यहाँ पे आ रही है तो आपसे क्या वो लोग बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि किसी से बताना नहीं, हम लोग कहें तो करे। हम बोल रहे हैं, उसको बोले हैं कि एक आधार कार्ड लड़का दिया है। हाँ। 4 बजे संदीप नाम का लड़का है। संदीप नाम का जो 4 बजे आधार दिया है, किसको दिया है? प्रमोद, यानी जिनका मर्डर हुआ है आपके लड़के का, प्रमोद को 4 बजे आधार दिया नहीं, गिरा है, उसको खुजवा रहा है। अच्छा, उनके साथ मिल करके खुजवा रहा है। हाँ। मुकेश नाम है। सॉरी, मुकेश नाम है। हाँ। हाँ। तो कै बजे ये खुजवा रहे थे? 4 बजे। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि 4 बजे के समय वो जो है, और अच्छा मान लीजिए वो खुजवा रहा है तो उनका घर कितना दूर है यहाँ से? लगभग कहाँ के थे वो?
5 किलोमीटर है जमई मुकेश। साथियों मुकेश आप गौर से सुनिएगा, अगर प्रशासन थोड़ा सा इसको ध्यान दे तो शायद मामला समझ में आ जाएगा, हल हो सकता है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर दरोगा जी से कहे तो कहे कि चलिए, हम दरोगा जी से कह रहे हैं कि उसको नामजद एफआईआर करिए, तो वो कह रहे हैं कि चलिए हम कर दिए कुल। अच्छा, मतलब आप वो कह रहे हैं कि उनके प्रति आप नामजद एफआईआर दीजिए। हाँ। तो जब आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम अपने स्तर से कर लिए हैं। हाँ, तो हम पूछे, हम बोले कि हमको जिस है उसका नाम दिखाइए, उसको सबको बताइए कि है। साथियों एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ जब पीड़ित परिवार को कहा जा रहा है कि जब पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि हम चलेंगे नामजद एफआईआर करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन कह रही है कि नहीं हम अपने स्तर से इसका मामले को कर लिए हैं। क्या ऐसा ही बोला गया था उनके द्वारा? हाँ, अपने स्तर से हम जांच कर लिए हैं। हम कहे कि उसको लिखिए। हाँ। तो हम पूछे कि तब नाम बताइए उसका, हाँ। कितना लोग हैं। हाँ। तो कहे कि हम बताएंगे। हाँ। और उधर जब इसका नाम लिए तब भाग रहे थे वो हाँ। दरोगा जी। हाँ, फिर उसके बाद बुलाया गया आप लोगों को? हाँ, बुलाया गया। हाँ। थाना पर क्या बोला गया? बोला गया कि हम फ़ोन करेंगे, तो आइए आप लोग। हाँ। वहाँ पर किसी को नहीं जाना है, आप 3 लोग हैं, तीनों लोग आइए। हाँ। मुझे बयान देना है कि मुलजिम कायम हो गया है। अच्छा। हाँ, तो हम नाम पूछ रहे हैं कि नाम उसको बताइए, क लोग है, क लोग नहीं है। तो वो भागने लगे। फिर उसके बाद अब तक हम नहीं आएंगे। हाँ, अब तक फ़ोन नहीं आया। हम तक फोन नहीं आया? हाँ, अब कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। अच्छा, और ये भी कहें कि अब हम नहीं आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। साथियों आप सुन रहे हैं, अब मैं माजी से कुछ पूछना चाहूँगा। जब वो लड़का आया था आपके घर, मान लीजिए पिताजी उस समय इधर उधर रहते हो, पुरुषों का काम है इधर उधर रहना, आप माँ हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं। जब वो लड़का आया, क्या उससे पहले आपके घर वो लड़का कभी आया हुआ था? कभी ना आवत रहा। तो उससे संबंध कैसे हुआ आपके पुत्र से? हम कहनी ना बबुआ हमार कहता ना कि माई रे, तो हम कहनी कि का हो भैया आ तो ये माई जो आधार कार्ड गिरल ह, तो हम कहनी कि ना हो भैया हम तो ना देखली हैं आधार कार्ड से जो कोई गो लड़का रहा सर। तब हम बबुआ तने पूछल, तब जाए लगलन जा बबुआ या संदीप जाए लगलन जा। जी। तब हम पीछा यानी जाए वो लगलन। जो लड़का था जिनका आधार गुम हुआ था? हाँ। अच्छा अच्छा, वो साथ बबुआ में जाने लगे, कहाँ जाने लगे? बबुआ जाए लगलन जा ये रास्ता धके। हाँ। तब हम बबू दोनों जना के संगे संगे गोई नहीं तो हो गोई नहीं। कितना टाइम हो रहा था? 4 बजे रहे। 4 बजे शाम को? हाँ, 4 बजे शुक्र का जी, दिन रहे, शुक्र जी, रहे। जी। तो कैसे जा रहे थे? पैदल? पैदल रहलन जा। हमारो बबुआ रहलन ना गाड़ी से था? ना, पैदल रहलन जा। जी। तो जब वो पैदल निकलन जा तो हम अब संगे संगे गोई नहीं होई पर जब चढ़ली ना, जी। तब बबुआ से पूछा तनी कि बबुआ रे ई कैसन कहाँ का लड़का है? जी जी। मैंने आपने टोका कि हाँ, ये हम लड़का कबो है पूछत कहाँ ना का? रहनी जी, है। जी। जब हमार लड़का पूछलस कि माई रे आधार कार्ड पौली है, तो कहनी कि ना हो भैया ना पौली जी। है। आ जब यही तरह कहते जब चढ़ गई जब ऊपर सड़की पर, जी। तो जब हम होजू गई तो कहतन कि बबुआ रे कहाँ का लड़का है? जी। तो कहतन कि माई रे ई लड़का हमन ई बिजंती का देवर हमन। अच्छा, ये बिजंती कौन है? बिजंती ई मुन्ना का लड़की है, जमई बिहल बिया। अच्छा, मुन्ना कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? नहरो पार का। अच्छा, मुन्ना इसी नहर के उस पार के रहने हाँ, वाले हैं। नहरो पार का। तो बिजंती मुन्ना की क्या लड़की है क्या? लड़की का देवर लगी। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ, मुन्ना की लड़की है बिजंती? हाँ, हाँ। अच्छा, तो बिजंती के देवर थे। तो बिजंती के देवर इनसे कैसे संबंध हो गया? अब ना पता कैसे अथु हो गई। हम अब बबुआ अब जाए लगलन क्या जब। बिजंती शादीशुदा हैं? हाँ, लड़की भाई। अच्छा, इनका मतलब कि बिजंती की शादी जमई हुई है और उनका देवर और ये हाँ, मैंने पहली बार मुलाकात हुई। हाँ, पहली बार मुलाकात भइल बा। अच्छा। तो हम कहनी कि ये बबुआ तनी हमनी के घरवा से झगड़ा चलता, हाँ। तो तू झगड़वा चलता तब वो काहे ओकर देवरा से तू बोला तड़ा? अच्छा, इसका मतलब कि उसके घर से आपका पहले से कुछ रंजिश चल हाँ, रहा है? पहले तनी झगड़ा चलत रहा। जी जी। हाँ। किस मामले में झगड़ा चल रहा था? 10 दिन अगही से झगड़ा कैले रहल है। अच्छा अच्छा, क्या क्या मैटर लेकर के झगड़ा हुआ था? जैसे हमरो पे साथियों, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं एक स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं, समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफ़ी है। इसी वीडियो में अपराधी का खुलासा हो जाएगा, शायद अगर आप लोग समझदार हैं तो। ठीक है, जैसे हम गइल बानी रोपनी पर। जी रोपनी पर गईनी, एक दिन रोप के चली आईनी, आतवार रहे तहिया हम जातनी जी। कि हमार दुकान बंद बिया, स्कूल बंद बा, रुको बनिहार के चौथ लागल बा, जाई पे 2 पैसा रोप के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक गरीब आदमी की यही आदत हाँ, गईनी रोपे गईनी, कुल बनिहार चल गई रहना सा। है। जी तो हम पूछत गईनी तो बनिहार रोपत रहना सा। जी। तो बनिहार रोपत रहना सा तो कहनी कि का हो दुआरिये में आवत जा, हमके बोलौलू है जाना। अच्छा अच्छा।
तो उ जवना कर रोपत रहनी पंडित जी का तो हम निकल ली हे सो जा अब पंडित जी आ गए दुआरी पर हमारा के गाड़ी से ले गए जी 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 भेजली सब उहे अच्छा कि जा हो समोसा वाली के लिए आया जी जब आ गए पंडित जी तो हम करी खेत पर चौहप गई हमें जी तो कहतन कि तो के हम गई घरे ले आवे तू चल अयलू ह जी तो हम तने कहली जी कि का हो चल अयलू जा ना कहलू जा तो कहत सके तो आँख नहीं खे से ये जाए कौन दे। बोला? ई पूजावा बोला अच्छा अच्छा पूजा नाम की लड़की बोली हाँ, पूजा। पूजा किन की लड़की है मुन्ना का लड़की मुन्ना है। की अच्छा तो हम कहनी कि से ओई में एगो लड़की रहे तो कहत ना कि का रे से तोरा के कीड़ावा कई बेर कटल हस तो नीक हो गईली आ उठू तू नीक हो गईली तो ऊ कहती ना कि हाँ हम नीक कर तब कैले रहनी तो नीक हो गईली अच्छा आ ये कीड़ा का मैटर कहाँ से आ रहा है इसमें कीड़ा का मैटर एगो हमार लड़की रहल जी। है 9 में पढ़त रहल है जी। कीड़ा घर ही में काट दियल से गुजर गईली तो उ लड़किया कहती है पूजा ना कि हम नीक कर तब करे कैले रहनी ना तो हमारा के कीड़ा काटत न से कई बेर हाँ। तो हम बच जातनी अच्छा अच्छा आ जवन खराब कर तब कैले बाड़ी सा जी तेवन लड़किया मर जातड़ी सा अच्छा। तो हम कहनी कि हमारे पर कहतिया हाँ। अब हम 2-4 बात बोल दियानी जी कहनी कि हमारे पर पूजावा कहतिया पूजावा का पाई हो रहे हमारे ही रहे हमके उतना दूर से चल मारे खातिर अच्छा दौड़ल पानी में से उस दिन, हाँ। हाँ तहिया उस दिन अच्छा चल दौड़ल मारे खातिर तो हम कहनी तनी कि कहनी कि अब उहो पटा गई हम पटा गई तने पर कहनी कि चलो बढ़ावल जी तो बढ़ी घटी तो घटाइल जाई बस पटा गई तो जब उठू भइल तो घरे आई जा ओतने पर घरे आवत नहीं जा जी हम कहनी ना कि जवन खेत में भइल तेवन तू कैलू खेत में हमहू कैली ई घर फैले के ना चाही जी घर का आदमी न के जानो ठीक। कि खेत में झगड़ा भइल बा हाँ। अब घरे आवतनी तैया वो जो खेत में भइल बा तैया तवार बा आ ओकरी बिहान भइले सोमार पड़ जाता तो हम कहतन कि सोमार के दिन अब हमार स्कूल खुल गई तो हम दुकान अपन देखब जी जी तो अइली से होई जू उ बनिहरवा 8 अइलन से होई जू जी आ प्रमोद हमार रहलन घर में हाँ प्रमोद आ जे उठू भइल ना ते अपन हमार बड़की लड़किया कहतिया कि ए भैया अब हम कहनी कि ये पर जौन खेत में भइल तौन होखे दा जा घरे नत कहिया जा हाँ। अब हमार लड़का ट्रक पर बा हाँ। अब से कवा के लेके बाटे वही मुन्ना की चाचा की लड़का के लेके हमार प्रमोद अच्छा ट्रक पे। मऊ अच्छा अच्छा आ उ मऊ बात चौंप गई अच्छा तो बबुआ फोन करके कहता पूनम पर हाँ कि ए दीदिया से माई का खाली झगड़े का नाशा रहता माई खाली झगड़े करेले तो कहती है पुनमी हमारा के करे तू झगड़ा करे गई झगड़ा तो तहिया बबुआ हमार 12 बजे आवता अच्छा उसी दिन आ गए हाँ तो ये उसी दिन 12 बजे हाँ वो अब से कवा नाव कबा ते उन्हें लेके आइल हाँ तब से कवा के गाड़ी दे देता हमार लड़का हाँ। हमार उतर के लड़का घर में गई हाँ तो ये हमारा के बोले रहना कि माई का उहे काम बा माई झगड़ा करत या तो तनी हमारो मानवा टेंशन रहे लड़का पर अच्छा अच्छा कि उन्हानी के नहीं खे बोलत हमारे के बोले लागता वो अपराधी जो है मतलब वो जो है अपना बताया होगा हाँ तो अब बबुआ हमार 2 बजे आवता ना तो कुल लड़का सुतल बानो स ई रासना रहना रासना गारा माटी के काम करत रहना अच्छा अच्छा तो अब हमार बबुआ आइल घर में हेलल ना तो ओके गड़िया दे दिया ना से करा के आ लेके चल गई घर आ हम टाइम में ना देखत रहनी हम 2 बजे भिंडी चीरत रहनी जी बनावे खातिर तो बबुआ आइलन तो अपन सुतलन तो फेन बिहान भइल तो अइली से फेन रोड पे 8 बजे जी तो हई हमार पूनम कहती है ना कि ए बबुआ से आउ रोपे जातड़ी सा कन्या का फट देना तोरा से लइया लगवी सा कि हे तरह होता से आउ पूछौल हो जा दुआरवा पर हाँ किससे वही पूजावा से अच्छा कौन कौन बोला कि पूछो बोलो जा हमार बुच्ची आउ बड़ा की है अच्छा अच्छा से पूछ आउ रे प्रमोद से आइल बाड़ी सा माई के जात रही सा मारे से चल दुआरवा पर रोकल बाड़ी सा तो पूनम कहलस कि प्रमोद ना आवे घर में से आइल अब उन्हनी में हमनी में तनी हुट होखे लागल झगड़ा बढ़े लागल उहो गाड़ी देबे गई से हमहू देबे लगनी तो प्रमोद अइलन तो बुचिया के 2 थप्पड़ मारे लगलन 2 थप्पड़ मार दियलन इहो हेतर मार दियलस अब हल भल हो गई हम हो जू ठाड़ा रहनी अब पूजावा हो जू ठाड़ा रहे पूजावा ठाड़ा रहे तो कहती है ना कि अब बेगो के रखले रहनी है हमारे जानता सुनत रहे कहे कि अब बेगो के रखले रहनी है तो अब दोनों तो लड़का उनके रखब अच्छा तो एक जन ये पूजा नाम की लड़की का बयान है हाँ अच्छा से अब दोनों रखी आ कहती है ओकर चाची हाँ ओकर चाची सिचारना बो नाम बा अच्छा ओकर चाची कहती है प्रमोद के सिचारना बो बोले हउ बिया तेवन
सिचारना बो हाँ कहती है प्रमोद के कि चला हो हमनी के घरे रही है, हाँ चला हो प्रमोद लिकड़ हमनी के घरे रही है। अच्छा, अब हमरो के उन्हनी के सामानवा मार दिया। यानी शिव चरण औरत है हाँ वो ये बोली। पूजावा के चाची है। अच्छा, पूजा की चाची जो है हाँ। शिव चरण जिनका नाम है हाँ। वो आपके लड़के प्रमोद को बोली कि हाँ। मतलब चलिए अब हमारे घर हाँ रहिए। हमारे घरे रह। अच्छा ए प्रमोद चला। अब उनका उन्हनी के सोझा तो हम रोवे लगनी। जी, आ हमार खीनिस बरल तो कहने कि महल बना दियलस पैसा दे दे। हाँ ट्रक का कमाई कुछ हो जानली ना हम। महल बना दियलस हई क दियलस हऊ क दियलस कुल हम आइल तन कहली तो अब एतने पर अब इहे झगड़ा बा रोपनिए में कहिए हूँ टूननी से भइल है। अच्छा, हाँ तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये घटना उन्हीं के द्वारा कराया गया हो? हमार ढेर शौक उन्हनिए पे बाटे। अच्छा, हाँ ढेर शौक उन्हनिए पे बाटे। इसलिए कि जो बता रहे हैं आप ही के द्वारा बताया जा रहा है कि जो विजंती है उनका देवर जो है इनके साथ रहा हाँ है। तो ये 4 बजे सुख के दिन है। हाँ, सुख के दिन 4 बजे बा न आ 9 बजे ही घटना भइल बा। अच्छा, तो वो देवर गया कब यहाँ से? अब ना पता अब 4 बजे से निकलल बान जा हाँ। तो कब संग छोड़ले बाबू कि रात भर जान मार के गोइल बा कि का क के गोइल बा। जैसा कि साथियों ये था माँ जी का बयान और उनके प्रमोद जी के भाई हैं, ये भी काफ़ी दुखी हैं